आशा करते हैं कि मस्त होंगे। चलिए आज जानते हैं सदिश और अदिश क्या है। सदिश और अदिश बहुत आसान है, बहुत आसान तरीका से जानेंगे सदिश और अदिश क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सदिश कोई घबराने की बात नहीं है, उसको आसानी तरीके से जैसे एकदम देहाती भाषा में समझेंगे। सदिश और अदिश क्या होता है, कोई घटाई दिक्कत की बात नहीं है, और पूरा समझेंगे देहाती जैसे अपना लोग गांव का रहने वाले हैं, तो गांव वाला भाषा में समझेंगे। सदिश और अदिश क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए अदिश क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, उसके परिभाषा जानते हैं। परिभाषा जानते हैं क्या होता है सदिश और अदिश क्या होता है। चलिए अदिश, पहले अदिश के बारे में जानते हैं। अदिश क्या होता है, जिससे मान जाने की डायरेक्ट जोड़ते हैं, डायरेक्ट जोड़ने वाले को अदिश कहते हैं। चलिए अदिश क्या होता है देखते हैं। अदिश क्या होता है, अदिश को इंग्लिश में क्या करते हैं, क्या होता है इसका परिभाषा। चलिए देखते हैं क्या होता है सदिश का परिभाषा क्या होता है। ऐसा राशि जो नियम से जोड़ा जाता उसे अदिश कहते हैं। सीधा सुन, मतलब क्या कहता है, जो मतलब ऐसा राशि जो नियम से जोड़ा जाता है, यानी नियम से जोड़ा जाता है उसे ही क्या कहते हैं, अदिश कहते हैं। नियम से जो नियम से जोड़ा जाए वो अदिश होता है। डायरेक्ट डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, जैसे कि इसमें मान लीजिए, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं आसानी तरीका से। चलिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक मोहन था। मोहन मोहन को जाना है स्कूल। स्कूल तो उसके जैसे स्कूल उसके यहाँ से मान चलिए दो दोस्त का घर है उसके 5 किलोमीटर, स्कूल से मोहन का ही घर हुआ, यानी मोहन का घर घर हुआ। मोहन घर से निकला कितना, 5 किलोमीटर दूर पे उसका घर है, यानी 5 किलोमीटर पर उसका दोस्त का किसका घर है, राम का। राम के घर के पास आया, राम को दोनों दोस्त आया, दोनों दोस्त मिलके कहाँ जाएगा, स्कूल। स्कूल यहाँ से राम के यहाँ से कितना किलोमीटर है स्कूल, स्कूल इसके राम के घर की से दूर है 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर मीटर है। मोहन आया अपने दोस्त के यहाँ, कहा तो राम के यहाँ। राम का घर कहाँ, उस राम के घर से भी दूर है, मतलब मोहन के घर के से दूर 5 किलोमीटर राम का घर है। राम के घर से स्कूल कितना दूर है, 5 किलोमीटर। तो इसको क्या करेंगे, राम और दोनों किलोमीटर जोड़ देंगे, यानी डायरेक्ट जोड़ दिए, कितना हो गया टोटल 10 किलोमीटर। समझे, मतलब डायरेक्ट, मतलब ये जो है अदिश राशि में डायरेक्ट जोड़ा जाता है। चलिए इसका कुछ उदाहरण है देखते हैं। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं क्या होता है उदाहरण। इसका उदाहरण चलिए देखिए, इसका परिमाण मतलब कितना तय किया। परिमाण क्या होता है इसका, देखिए परिमाण यानी मैग्नीट्यूड होता है, इसका इंग्लिश क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। चलिए इसका मतलब एन यू, एन यू मतलब होता है, जैसे कि एन मतलब हो गया यूनिट, यानी इकाई, इकाई हो गया, और जानवे करते हैं नंबर, मतलब संख्या, संख्या हुआ, क्या हो गया, संख्या। चलिए इसको समझ गए इसका। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, देखिए कैसे कि इसके में अदिश राशि कौन कौन है उसके बारे में देखते हैं। अदिश राशि कौन कौन है, जैसे कि हो गया, जैसे एक नंबर लेते द्रव्यमान, द्रव्यमान, यानी इसको सूचित करते हैं एम से, यानी मास। इंग्लिश इसका इंग्लिश भी लिख लीजिए, क्या होता है, मास। मास में द्रव्यमान होता है। जैसे कि मोहन से दूध लिए 2 किलो, 2 लीटर लिए, 2 kg द्रव्यमान क्या ना फेंक सकते हैं,
तो 2 kg दूध लिए और जाके सोहन से 2 kg लिए, मतलब 2 लीटर, मतलब सीधा समझिए 2 kg आटा खरीदे, 2 kg आटा खरीदे प्लस और 2 kg जाके क्या खरीदे, चावल खरीदे, यानी चावल खरीदे 2 kg, 2 kg चावल खरीदे, 2 kg चावल खरीदे, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 4 kg। इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, ठीक। उसके बाद दोनों क्या हो जाएगा, जैसे कि टाइम, टाइम क्या अदिश है, यानी टाइम समय, समय है, समय को किस चीज करते हैं तो एस से, अरे 2 घंटा, जैसे कि एक काम करने में 1 घंटा लगता है और उसी काम को मोहन क्या करता है 2 घंटा करता है, टोटल कितना हो गया 2 घंटा यानी बराबर 3 घंटा। तो इसका क्या है अदिश राशि है। उसके बाद देखते हैं, चलिए अदिश राशि देखते हैं। उसके बाद क्या हो गया दूरी, दूरी भी क्या है यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस भी अदिश है, कोई ठकान है। कौन, जैसे कि मोहन यहाँ से आ गया, मतलब 2 किलो, मान के चलिए मोहन के घर, राम के घर से कितना किलोमीटर दूर था 5 किलोमीटर, और राम के घर से कितना किलोमीटर दूर था उसका स्कूल, स्कूल था कितना 5 किलोमीटर, 5 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर उसके राम के घर से राम कितना चला, मोहन, मोहन चला 5 किलोमीटर, राम क्या आ गया प्लस, तब मोहन और राम कितना चला उधर 5 किलोमीटर था उधर, तो कितना हो गया स्कूल जाना था, तो 5 किलोमीटर हो गया, तो बराबर कितना हो गया 10 किलोमीटर। दूरी इतना तय किया, यानी दूरी क्या होता है, दूरी मतलब जो तय करने में जो समय लगता है उसे दूरी कहते हैं। चलिए उसके बाद चौथा नंबर देखते हैं, क्या है चौथा नंबर में चाल, चाल भी अदिश है। जैसे कि चाल ले लीजिए, चालवा, चाल में चाल का सूत्र क्या आता है दूरी बटे समय, दूरी बटे क्या हुआ, दूरी बटे उसका क्या सूत्र होता है, दूरी बटे इसका सूत्र होता है दूरी बटे, दूरी बटे समय, क्या होता है समय, दूरी बटे समय होता है। दूरी, दूरी क्या है, दूरी यहां देख लीजिए अदिश राशि है, दूरी क्या है अदिश, अदिश राशि है, और समय क्या है, समय भी अदिश है, समय भी अदिश राशि है, तो दोनों अदिश क्या हुआ, तो अदिशे ना होगा जी, अदिश, कितना अदिश हो गया, चलिए समझ गए। आप बताइए अदिश मतलब ऐसा राशि, सीधा समझिए ऐसा राशि जो डायरेक्ट जोड़ते हैं, नियम से मतलब डायरेक्ट जोड़ते हैं, जैसे 2 kg प्लस 3 kg यानी 5 kg, इसको क्या करते हैं डायरेक्ट जोड़ते हैं, तो उसे क्या कहते हैं अदिश राशि। आज चलिए सदिश के बारे में चर्चा करते हैं, क्या होता है सदिश। चलिए आप सदिश के बारे में देखते हैं क्या होता है सदिश, सदिश के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। सदिश क्या होता है, सदिश के बारे में चलो देखते हैं, सदिश क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सदिश, सदिश को कहते हैं वेक्टर, वेक्टर, सदिश को क्या कहते हैं वेक्टर, वेक्टर कहते हैं। इसका राशि क्या होता है, ऐसा राशि जो निश्चित इसका परिमाण होगा रखते हुए, तो उसे क्या निश्चित दिशा भी होगा, मतलब निश्चित परिमाण भी होगा, निश्चित दिशा भी होगा, उसे क्या कहते हैं, इसके त्रिभुज के कोण के नियम पर जोड़ा जाएगा, किसके त्रिभुज के नियम के कोण पर जोड़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं अरे चलिए देखते हैं सदिश कहते हैं। चलिए देखते हैं, ऐसा राशि लिखेंगे, ऐसा राशि जो निश्चित परिमाण के साथ निश्चित, निश्चित दिशा रखता है और
त्रिभुज के नियम यानी कोण पर जोड़ा जाता है तो उसे सदिश राशि कहते हैं। क्या लिखे हैं? देखिए, ऐसा ऐसा राशि जो निश्चित परिमाण, मतलब ऐसा राशि जिसका क्या होता है, निश्चित परिमाण होता है, निश्चित परिमाण होता है के साथ, उसके इस परिमाण के साथ साथ उसका क्या होता है, एक निश्चित दिशा होता है। क्या होता है? दिशा होता है, रखता है, मतलब दिशा रखता है। तो और त्रिभुज के नियम के कोण पर जोड़ा जाता है। किसके? त्रिभुज के नियम के कोण पर जोड़ा जाता है, यानी त्रिभुज का नियम है ना, उसके कोण पे जोड़ा जाता है। वो बताएंगे, सही तरह से चलते हैं, बताएंगे उसके क्या होता है, उसके कोण पे जोड़ा जाता है। जैसे लंबाई क्या है? सदिश राशि है। जैसे लंबाई देखिए, देखते हैं, एक वो भी देख लेते हैं। जैसे कि लंबाई ले लीजिए, लंबाई कितना है? 2 भाग में। जैसे ले लीजिए इसको, एक दूरी भी क्या है? लंबाई है। और विस्थापन भी क्या है? क्या होता है? वो भी लंबाई होता है। दूरी और ये देखिए, दूरी और दूर में क्या अंतर है? दूरी मतलब जो तय करने में लगता है समय। दूरी क्या होता है? दूरी होता है जो तय करने में लगता है समय। जो तय करने में लगता है समय, उसे क्या कहते हैं? दूरी। जैसे कि मान लीजिए उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उस क्या वो तय किया, समय लगा, उसको तय करने में समय लगा, उसे कहे दूरी। मतलब जैसे कि हम एक वहां से गेट की तरफ देख रहे हैं, वहां तो जैसे जहां वहां गेट तक देखे, वो क्या हुआ, दोनों डिस्टेंस 5 मीटर है। हम जब वहीं से देख रहे हैं तो क्या हुआ? दूर होता है, मतलब जहां से देख सकते हैं, लेकिन जब तय करेंगे तो दूरी होगा, जब देखेंगे वहां से दूरी, जितना दूर है उसको क्या कहेंगे? दूर। दोनों अंतर समझ गए? चलिए, दूरी क्या होता है? दूरी होता है क्या? गति के बाद तय की गई लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। क्या कहते हैं? गति के बाद तय की गई दूरी को क्या कहेंगे? जो गति के बाद तय की गई दूरी को उसे कहेंगे दूरी। उसके विस्थापन क्या होता है? गति के बाद प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु तक तय की गई को क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। समझ गए? ये भी गति के बाद जो प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु जो है उसको क्या कहेंगे? विस्थापन। उस दोनों बीच की दूरी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जो चल गया, उस दोनों को शॉर्टकट विस्थापन का समझिए, सीधा शॉर्टकट। दूरी मतलब घुमा के। जैसे कि चलिए देखते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए फोटो ले लीजिए, तो इसको मिटाते हैं। देखिए, समझिए, हम समझने का बात है। चलिए समझते हैं। देखिए, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन उसके बारे में भी समझते हैं क्या होता है। चलिए, जैसे कि ऐसे की दूरी मान के चलिए, यहाँ मोहन था, ठीक, मोहन था जो घूम के ऐसे 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 यहाँ आया, ठीक, इतना करके घूम के आया यहाँ, क्या हो गया आपका? दूरी। क्या हो गया? दूरी। उसके बाद विस्थापन मतलब होता है सीधा मान लिया शॉर्टकट। क्या मान लिया? शॉर्टकट। विस्थापन मतलब क्या होता है? शॉर्टकट। विस्थापन हो गया आपका, ये हो गया आपका विस्थापन। विस्थापन में तो सीधा समझिए शॉर्टकट।
जब यहाँ से मान लीजिए कहीं जाना है, स्कूल जाना है, वो क्या क्या राम मोहन से देख सुनबे किए, मोहन क्या किया, राम के इधर मतलब शॉर्टकट रास्ता था, उसके पास जाने के लिए जाता 6 किलोमीटर शॉर्टकट रास्ता। तो क्या क्या मोहन घूम के आया राम के घर पे से गया कितना घूम गया 10 किलोमीटर। ठीक, जैसे कि वो घूम लिया तो क्या होगा दूरी। जब वो सीधा इस घर से सीधा स्कूल जाता था कितना होता 6 किलोमीटर, तो क्या होता विस्थापन। सीधा मान ली शॉर्टकट हो गया, क्या हो गया विस्थापन। और ये क्या हो गया मतलब घूम के जाएंगे तो क्या होगा दूरी। सीधा माने आप चलिए देखते हैं कैसे सदिश और अदिश। सदिश को जैसे कि मान लीजिए चलो देखते हैं विस्थापन कैसे निकालते हैं, चलिए उसको देख लेते हैं एक बार, इसको मिटा देते हैं, देखते हैं विस्थापन कैसे निकालते हैं। विस्थापन निकाल लेते हैं जैसे कि मान लीजिए चलिए समझने की बात है। देखिए कि ऐसे ये बिंदु हो गया, बिंदु से घूम 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 के मोहन, ये कौन है मोहन, मोहन तय कितना किया 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर घूम के कहा आ गए यहाँ। ठीक, विस्थापन इसको देखिए, ये हो गया आपका दिशा, दिशा को एस से सूचित करते हैं, एस से, S1 हो गया, इसको S1 बनेगा ना, ये हो गया आपका शॉर्टकट विस्थापन। क्या हो गया, इसको एक्स से यानी तीर रहना चाहिए, इससे तीर से सूचित करते हैं किसको विस्थापन को। चलिए देखते हैं विस्थापन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए कि चलिए कि फिर यहाँ से क्या क्या ये मोहन घूम के चला आया यहाँ, मतलब S2 में आ गया यानी राम के घर पे आ गया घूम के, राम के घर के आ गया, क्या होगा ये भी दिशा है तो S2 हो गया। S2 कितना है तो 4 किलोमीटर घूम के आ गया। चलिए यहाँ से ले लीजिए, यहाँ क्या हो गया विस्थापन है, इसको तीर दीजिए, ये हो गया x1, इसको मान लेंगे दो है तो x2 मान लेंगे विस्थापन है। आप इसके जो बीच के दूरी आप इसको जो निकालेंगे, इसको निकालेंगे तो ये क्या हो गया विस्थापन, क्या हो गया विस्थापन, ये क्या होगा विस्थापन। अब चलिए अब तो इसका दूरी दिया है, इसका दूरी दिया है, ठीक। अब चलिए इसको सीधा जोड़िए, अदिश में क्या होता है, अदिश में बताए थे, अदिश में सीधा जोड़ेंगे, दिशा मतलब सीधा, दिशा में सीधा, दिशा में क्या डायरेक्ट जोड़ा जाता है, जैसे कि 3 किलोमीटर प्लस कितना हो गया 4 किलोमीटर बराबर 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर हो गया। उसके बाद विस्थापन निकालेंगे तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे, क्या लगाएंगे पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है रूट अंदर, देखिए क्या होता है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर होता है प्लस आधार का स्क्वायर, किसका होता है आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर होता है, आधार का स्क्वायर तो सीधा कर्ण में से उड़ा दीजिए उधर, क्या हो जाएगा उड़ा दिए तो कितना हो गया यदि चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा, रूट कितना है लंब कितना दिया है 4 किलोमीटर, कितना हुआ 4 किलोमीटर प्लस कितना दिया है आधार कितना दिया है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर था पाइथागोरस परिमेय में लगा के। उसके बाद चलिए कितना हो गया 16 प्लस 9 बराबर रूट अंदर 25, 25 का कितना होता है 5, इसका विस्थापन कितना निकल गया 5 किलोमीटर, शॉर्टकट गए कितना हो गया 5 किलोमीटर, इसका विस्थापन कितना गया 5 किलोमीटर। ये कौन बना था कितना डिग्री का 90 डिग्री का, 90 डिग्री का हमारे निकल गया विस्थापन। इसका चलिए सूत्र क्या होता है, इसको विस्थापन जो कुछ कहाँ कुछ भी दे देगा कहाँ कुछ देगा, चलिए इसको देखते हैं नेक्स्ट में देखते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा यहाँ तक, चलिए देखते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं असंतराल देखते हैं। देखिए कि कुछ फॉर्मूला होता है, जैसे कि दे देगा मान के चलिए 37 डिग्री हो जाएगा, 53 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, मान चलिए उसके बाद 120 डिग्री 180 डिग्री, उसका मान क्या होता है, उसके बाद जब कोई भी डिग्री दे दे तो कौन सूत्र लगाएंगे उसको, देखिए आर मतलब विस्थापन, आर निकालना होगा, विस्थापन करना होगा, इसका सूत्र होता है सोल्व करके नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ठीक ए बी के ए बी कोस थीटा होता है, क्या होता है कोस थीटा, ए बी क्या होता है कोस थीटा, 2ab कोस थीटा होता है, 2ab कोस थीटा होता है इसका सूत्र, इसका सूत्र इसी पे क्या निकलता है विस्थापन निकलता है।
चलिए आपको अथी लिखाते हैं, क्या कहते हैं, आप लोग के यहाँ सदिश सदिश समझ में आ गया होगा, आप लोग आसान तरह समझा दिए। सदिश और अदिश में क्या होगा, कोई भी कठिनाई होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। चलिए सदिश और अदिश आसानी तरीका से समझ गए। आज चलिए हो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।